कब आएगी? पहली अव्यक्तवाणी में बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो आत्मा आएगी शिव की अव्वल नंबर शक्ति, जिसका पूर्व जन्म सती कहा जाता है। पार्वती का पूर्व जन्म क्या कहा जाता है? सती, सत्य को धारण करने वाली। कैसा सत्य? जन्म जन्म जब लगे रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। जन्म जन्मांतर के लिए मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि मैं शंकर का ही वर्ण करूं, चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में। दूसरे रूप में मैं वर्ण करने वाली न बनूं, माने किसी दूसरे पुरुष को आलिंगन करने वाली नहीं बनूं। जो भारतीय परंपरा में, राजाओं में ये परंपरा चली भी है भक्ति मार्ग में। एक लिंग महाराज, एक लिंग स्वामी, चली है या नहीं? हाँ। वर्ण करूं, संबंध जोड़ूं तो एक ही लिंग से संबंध जोड़ूं, दूसरे किसी लिंग से मेरा जीवन में कभी भी संपर्क संबंध न जुड़े। तो ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा उसको वास्तव में भीष्म पितामह कहें या न कहें? है या नहीं है? तो वो ही बताया कि ये प्रैक्टिकल जीवन की बात हुई, मनसा की बात अलग। मनसा को संपन्न नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में संपन्नता कहेंगे। तो वो संपन्नता 40 साल पूरे कब होती है? 2017 के बाद। 2018 में नंबरवार होंगे कि एक साथ 8 हो जाएंगे? नंबरवार होंगे। हाँ। अरे बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। किसका जन्म? शिव शंकर के लिए बताया। शिव तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, तो जन्म कहां से हो गया? जन्म साकार का मनाया जाता है या निराकार का मनाया जाता है? जन्म किसका होता है? साकार का जन्म होता है। तो साकार में 2 ही आत्माएं तो हैं, राम और कृष्ण। बाप पहली पीढ़ी और बच्चा दूसरी पीढ़ी। कृष्ण बच्चा की प्रत्यक्षता बच्चे के रूप में जब भी लोगों के सामने आएगी कि ये बच्चा है और राम बाप है, उस हिसाब से प्रत्यक्षता 2018 में बीके वालों को समझ में आएगा। अरे बीके वालों को तो बाद में समझ आए। पहले रुद्रमाला में जो आखिरी मणका है महाकाली को, उसकी बुद्धि में तो बैठे। कौन बड़ा है? बच्चा बड़ा है या बाप बड़ा है? वो उसकी बुद्धि में है, महाकाली की बुद्धि में। वो तो कृष्ण को ही गीता का भगवान मानती है। लक्ष्मी के नाम से तन मन में आग लग जाती है? सारा पुरुषार्थ मैंने किया, सारी मेहनत मैंने की है, और लक्ष्मी वो बन जाएगी? बन जाएगी है? माता जी कहती नहीं बनेगी। माने दिल की बात यही है आपकी। महाकाली। अच्छा, हाँ, प्रसंगांतर हो जाता है। बच्चे और बाप की प्रत्यक्षता जो है बाबा, हाँ, इकट्ठी है। तो जिस बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जन्म और बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, वो साकार का है या निराकार आत्माओं का है? साकार का है। राम और कृष्ण यही 2 साकार आत्मा है। जगदम्बा की बुद्धि में भी आ जाएगा।
अरे वो लास्ट मणका है रुद्रमाला का। रुद्रमाला का मणका जो ज्यादा समझदार माना जाता है, जिसका मुंड ही दिखाया जाता है। मुंड का मतलब अकल है या नहीं है? अकल तो है, लेकिन नदारद हो गई थोड़े समय के लिए। तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हाँ, तो वो डूबेगी नहीं, माने ऊपर आ जाएगी। तो जब ऊपर आ जाएगी तो उस समय ये कहा जाएगा कि वो लास्ट मणके की बुद्धि में भी बैठ गया। क्या कि बच्चा कौन है और बच्चा कौन है? राम बाप है मनुष्य सृष्टि में, और बच्चा कृष्ण है। वो बच्चा बुद्धि है और राम वाली आत्मा सालिम बुद्धि है, बाप है। वही प्रकृति है, वही प्रकृति है। तो माया और प्रकृति दोनों मेल करके उनका तांडव जो है वो अलग रहेगा ना बाबा। माया और प्रकृति का हाथ मेल रहेगा और सारी पृथ्वी डोलेगी, यानी निश्चय अनिश्चय में सब लोग आएंगे, तो वो किस चीज के बारे में बात करेंगे? माया बड़ी बेटी है या छोटी बेटी है? है? बड़ी बेटी है। और जो परम ब्रह्म है वो कौन सी बेटी है? है? बड़ी से बड़ी मां। मैं दादा लेखराज ब्रह्मा में परुष तन में प्रवेश करता हूं, तो ये तुम्हारी मां है असली, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए निमित्त ओम राधे ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को बनाया। ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही वहां यज्ञ के आदि में चले जाओ, उसने पुरुष में प्रवेश किया, नाम दिया काम निकालने के लिए ब्रह्मा, लेकिन है तो नहीं ना, तन तो पुरुष का है ना। हाँ, तो जो बच्ची बड़ी बच्ची है, एकदम अपोजिट में है ना, वो राइट ईयर्स में, वो लेफ्ट में, दोनों, हाँ, दोनों का एक साथ मेल हुआ ना। तो जैसे ब्रह्मा दादा लेखराज ने ओम राधे को अपनी क्या बनाया? बच्ची बनाया, फिर पत्नी के रूप में कार्य निकाला प्रैक्टिकल में, यज्ञ को संभाला कि नहीं संभाला? ऐसे ही प्रैक्टिकल में किसने, कौन निमित्त बना? आदि में हाँ, बड़ी माँ जगदम्बा निमित्त बनी। लेकिन जो जगदम्बा निमित्त बनी, वो जगदम्बा तो दादा लेखराज से कनेक्टेड हुई ना। दादा लेखराज से जो कनेक्टेड जगदम्बा हुई, वो जगदम्बा बड़े ते बड़ी प्रैक्टिकल में मां हो गई ना, प्रैक्टिकल में हो गई। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? परम ब्रह्म, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म का पति भी है कोई, अत्रि। क्या है नाम? आ माने नहीं, त्रि माने तीन नहीं है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है, एक ही है। तो अत्रि और परम ब्रह्म अनुसुईया, ये शरीर तो एक ही हुआ ना। तो माँ जो बड़ी माँ है प्रकृति, और जो बाप है साकार में, दोनों के मेल से जो बड़ी बच्ची पैदा हुई, माया बेटी, और
छोटी बच्ची पैदा हुई, राधा बच्ची। है राधा बच्ची। राधा बच्ची नहीं, राधा बच्ची नहीं, राधा बच्ची जो है वो रुद्रमाला का मणका नहीं है, वो भी नहीं है। पहले उत्पत्ति होती है रुद्रमाला की या विजयमाला की? पहले कौन सी दुनिया बनती है? रुद्रमाला की दुनिया बनती है। तो रुद्रमाला में प्रजापिता के बाद पहला मणका कौन सा होगा? जगदम्बा तो लास्ट मणका है, हैं? हाँ, वो बच्ची बनी। क्या क्या हुई? बच्ची। और वो बच्ची में ज्यादा सात्विकता होती है या माँ में ज्यादा सात्विकता होती है? बच्ची में ज्यादा सात्विकता होती है। तो जिस बच्ची में ज्यादा सात्विकता थी वो परम ब्रह्म का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली अनुसुईया माँ हुई। क्या? जो 8 मणके हैं उन 8 में से पहला नंबर। सूर्यवंश का मुखिया कौन? प्रजापिता। और जो माँ ली जाती है वो नीचे वंश से ली जाती है, कमजोर वंश से ली जाती है, या बराबरी से ली जाती है, या ऊंचे से ली जाती है? नीचे से ली जाती है ना। तो जो सेकंड मणका है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने ओम राधे को बेटी बनाया और काम लेने के लिए पत्नी बनाया, ऐसे ही जो परम ब्रह्म वाली आत्मा है वो काम निकालने के लिए क्या बन गई? रुद्रमाला की माँ बन गई। पहले भी माँ थी, आदि में भी, और अभी भी माँ है या नहीं? हाँ, में योगिनी माता। यही तो योगिनी माता। योगी राज है तो योगिनी नहीं होगी? लक्ष्मी थी। योगी का साथी योगिनी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भोगी होना चाहिए। तो वो योगिनी बच्ची के रूप में, माता के रूप में उसने रुद्रमाला के बच्चों को संभाला। त्रिमूर्ति में तो वो नहीं थी ना आदि। त्रिमूर्ति में नहीं थी, ये बाद की बात है ना। त्रिमूर्ति में तो बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी और प्रजापिता यही थे ना। तो हुए। हाँ जी, तो बताया